जल शक्ति मंत्री के 20 दिन में स्थिति सुधारने के अल्टीमेटम के बाद भी नहीं सुधरे हालात। विधायक ने 1 महीने के बाद गांव का निरीक्षण कर पदहाल पड़ी सड़कें और अधूरे पड़े काम को देख मौके पर मौजूद अधिकारियों की लगाई क्लास। बुंदेलखंड के महोबा में बीती 30 जनवरी को यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोककर चर्चाओं में आने वाले चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने मंत्री के 20 दिन में जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों सहित पाइपलाइन की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के अल्टीमेटम के 1 महीने से ज़्यादा का समय बीतने के बाद गांव का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने टूटी सड़क और पाइपलाइन को देखते हुए नाराजगी जाहिर की। इस दौरान जब कुछ महिलाएं सिर पर कलश लेकर पानी ले जाते हुए विधायक के सामने से निकली तो विधायक का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उन्होंने मौके पर मौजूद जल जीवन मिशन के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। नाराज विधायक ने मामले की जांच एसआईटी से कराकर संबंधित कंपनी को ब्लैकलिस्ट कराने की बात कही है। चरखारी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत और यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच बीती 30 जनवरी को हुए विवाद के बाद जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने 20 दिनों के अंदर गांव की खुदी पड़ी सड़कों की मरम्मत और घरों तक पानी पहुंचाने के निर्देश दिए थे, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा का समय बीतने के बाद भी आज जब विधायक ब्रजभूषण राजपूत द्वारा चरखारी विधानसभा क्षेत्र के नरेड़ी और सालड़ गांव का निरीक्षण किया गया, इस दौरान उन्होंने सड़कों की हालत देखकर नाराजगी जाहिर की। इसी दौरान गांव की कुछ महिलाएं, बच्चे गांव के बाहर से पानी सिर पर घड़े रख कर ले जा रहे थे, जिन्हें देखकर विधायक ने उनसे बात की और एक महिला ने विधायक को जल पिलाया। विधायक ने कहा कि गांव की सड़कें टूटी हैं, कोई काम नहीं हुआ है, जनता बोल रही है कि वादा पूरा नहीं हुआ है, अधिकारी अभी भी झूठे आंकड़े दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। माननीय विधायक जी का दौरा था आज, दोनों ग्राम पंचायत उन्होंने देखा, लेकिन क्या है कि हमारी जो टीम कर रही है वो कमिश्निंग फेज़ में कर रही है, वो लास्ट फेज़ है। इसमें क्या होता है, जहाँ भी गैप जॉइंट होता है सिर्फ वो छोड़ा जाता है, बाकी रोड ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और जितने भी कनेक्शन थे उसमें नल इसलिए नहीं लगाए गए हैं कि सबसे पहले फ्लशिंग होगी, उसके बाद उसमें टैप इंस्टॉलेशन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं इस हफ्ते इसको कंप्लीट कर लूँगा। तो अभी भी खुद ही डली है यहाँ लोगों नहीं, वो सिर्फ गैप जॉइंट खुले हुए हैं और जो भी हमारे एज पर ड्राइंग था, हमारी लाइन डालने का कार्य वो हमने कंप्लीट कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा लाइनें हैं उसके लिए हमने खोदा था, लेकिन चूंकि परमिशन नहीं थी इसलिए उसको खोद के हमने उसमें पाइपलाइन लिंक नहीं किया। इस गांव में कितनी सड़कें खोदी गई? इस गांव में लगभग 15 या 20 सड़कें खोदी गई, जो भी माननीय विधायक जी ने बताया। गांव जो उसके पहले गांव में गए तो उसका क्या स्थिति जी, वहाँ भी कमिश्निंग फेज चल रहा है और लगभग हमारा सब काम हो चुका है। वहाँ पे एक बार वाटर फ्लशिंग हो जाएगी। पूरा 100% दिखा रहे हैं सही? नहीं, वो अलग अलग फेज होते हैं। रोड रेस्टोरेशन अलग होता है, एफएसटीसी का अलग कार्य होता है और ओएसटी का कार्य अलग होता है। वो कोई मतलब स्पेसिफिक कोई एक चीज़ के लिए पूर्ण दिखाया जा रहा है, सब चीज़ों को आप उसे नहीं ले सकते। जब जल जीवन मिशन में जब काम हुआ ही नहीं है महोबा में, तो महोबा में ये टॉप में कैसे है महोबा पूरा जिला? नहीं, जल जीवन मिशन में आप देखिए ग्राउंड लेवल में कहाँ पे पाइपलाइन नहीं डली, हर जगह पाइपलाइन डल चुकी है। और बात रही जीआई स्टैंड की, तो आप चल के देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे जीआई स्टैंड भी लगे हैं। लेकिन क्या है कि ग्राम पंचायतों में कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो एंडम के जितने भी कार्य हैं, हमने टैप लगाए और वापस गए, नेक्स्ट डे जब भी आए तो हमको टैप टूटा मिला। तो ग्राम पंचायतों में आप भी जाके देखिए, वहाँ पे कुछ लोग जानवर उसमें बांध देते हैं, इसकी वजह से भी कुछ टूट जाता है। तो जो भी हमारा ओएंडम में जाएगा, मतलब पाइपलाइन से हो गया, कनेक्शन से हो गया, वो सारी चीज़ हमारी कनेक्ट है। हमारे गैप जॉइंटेज बचे हुए हैं, उसको हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे। विधायक के निरीक्षण के सामने ही महिलाएं क्या कहते हैं पानी भरते हुए लेके जा रही हैं? जी, वो एक्स्ट्रा लाइनें हैं जिसके विषय में अभी आपको बता रहा था कि वो जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं वहाँ पे लाइनें नहीं पड़ी होंगी या तो पड़ भी गई होंगी, उसको जल्द से जल्द हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। काम अभी भी अधूरे हैं, काम जो है अभी अधूरे हैं। जो सड़कें हैं वो अभी बनी नहीं हैं और जो पाइपलाइन है वो पाइपलाइन भी घर तक पहुंचाई गई है, मगर टोंटियाँ नहीं हैं। ये गांव सालट है जहां पे हम लोग इस वक्त में आए हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ चारों तरफ पहाड़ है, यहाँ पानी बड़ी मुश्किल में मिलता है। इस गांव में, पूरे गांव में एक ही हैंडपम्प से मीठा पानी आता है, बाकी हैंडपम्पों में खारा पानी आता है। तो इसलिए इस गांव में लोगों को दूर दूर से पानी लेने जाना पड़ता है। तो इस गांव की बहुत बड़ी समस्या है और टंकी भी इस गांव में नहीं है। इस गांव से दूर टंकी बनी है और उस टंकी निर्माण कार्य में भी जो है लापरवाही है, उसमें पानी रिस रहा है, इसलिए यहाँ पे पानी सप्लाई नहीं होता है। विधायक जी, महिला आपके सामने ही निरीक्षण के दौरान महिला निकली, सिर पे मटकी रख के लेके जा रही थी, उसको उसने पानी भी पिलाया आपको। कितना बड़ा घोटाला है ये जल जीवन मिशन का? देखिए, मैं कह रहा हूँ काम में बड़ी लापरवाही है। काम जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो रहा है।
काम में लगातार लापरवाही है। और यहाँ पर जिस तरीके से ग्रामवासी बता रहे हैं तो यहाँ पर लगभग महीने भर से कोई आया नहीं है, जबकि माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिया था कि 1 महीने में जो है कार्य पूर्ण हो जाएगा। अगर कार्य पूर्ण नहीं होता है तो FIR लिखी जाएगी और फर्मों को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। अब देखते हैं माननीय मंत्री जी इसको लेकर क्या करते हैं। इसकी SIT जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं यही कहूँगा SIT जांच हो, लापरवाह ठेकेदार अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो। इस सरकार का सबसे बड़ा घोटाला है जी। देखिए, ये जब तक जांच नहीं हो जाएगी तब तक ऐसा कहना ठीक नहीं। आप कितने संतुष्ट हैं इस काम से? मैं काम से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ।